हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि सुपर टेट में आपको अगर 120 प्लस नंबर लाना है तो किस किस तरीके से पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है, किस सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाना है। ये सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपके सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं और 14 सब्जेक्ट अगर आप नोट्स बनाने चलेंगे तो आपको 2 साल का समय भी कम लगेगा, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, किस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाना है, किस सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को आप हफ्ते में 3 दिन डिवाइड कर लीजिए। 3 दिन इसको पढ़ेंगे, 3 दिन इसको। तो इस तरीके के मैं एक कंप्लीट पैकेज बनाऊंगा जिसको मैंने फॉलो किया था और जिसको मैंने फॉलो करके मेरे सुपर टेट में 128 नंबर आए थे। वही तरीका मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप इसमें से कुछ थोड़ा बहुत संशोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं कैसे करना है। तो देखिए, आपका सुपर टेट में 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अकेले 100 नंबर कवर कराते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सीडीपी 30 नंबर, करंट 30 नंबर, मैथ 20 नंबर, हिंदी 20 नंबर। अगर इन चारों सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो 100 नंबर का अकेले आपका सुपर टेट में कवर करा देता है। यानी यही 4 सब्जेक्ट है जो सुपर टेट के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं सब्जेक्ट को आपको विशेषतर कर फोकस करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको चाहते हैं कि 4-5 महीने में अगर आप अपनी तैयारी कर लें आराम से कि 120 प्लस नंबर आ जाए आपका एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि वैकेंसी, ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आपकी बहुत लेट होगा तो दिसंबर और जनवरी तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, इस पर मैं कभी और आऊँगा कि वैकेंसी क्यों दिसंबर जनवरी में आएगा, ये चीज़ मैं कहूँ। लेकिन इतना मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी से आपकी जो वैकेंसी है वो इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ, क्योंकि 2024 में के मार्च में चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। किसका चुनाव? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, पीएम का, सांसदी का चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उससे पहले सरकार के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि ये वैकेंसी करा दिया जाए, ताकि उसको उस चुनाव में बेनिफिट मिल सके। जैसे कि 2019 वाले में 69,000 वैकेंसी के साथ हुआ था, वही होगा उसी तरीके से। तो मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी जो है दिसंबर और जनवरी तक आ ही जानी है। ठीक है, तो आपके पास समय कितना है? 4 से 5 महीने का समय है। इस 4 से 5 महीने को कैसे आप यूज करें ताकि आप आसानी से 120 नंबर ला सकें और आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप एक टाइम टेबल बनाइए, कम से कम 6 घंटे आप अपनी पढ़ाई पे आज से ही, जब ये वीडियो देखने के बाद आज से ही आप लोग कम से कम 6 घंटे का टाइम टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इस टाइम टेबल को बढ़ाते जाइए। तो इस 6 घंटे में आपको कौन से सब्जेक्ट को ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे में आपको 1 घंटे डेली मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको मैथ पढ़ाया, उस वीडियो को देखने के बाद जितने मैंने क्वेश्चन बताया उसको खुद से आप एक बार रूम पे बैठ के सॉल्व करिए, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। जिसका मैथ कमज़ोर है वो 1.5 घंटे मैथ पढ़े या 2 घंटे मैथ पढ़े, लेकिन मैथ आपको डेली पढ़ना है। उसके बाद से बात आती है एक और सब्जेक्ट की, जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि सीडीपी, करंट अफेयर और हिंदी। इसको कैसे पढ़ना है? तो करंट अफेयर क्या है ना, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर रोज़ बदलता रहता है और इसका कुछ फिक्स नहीं होता। तो इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना है कि प्रॉपर नहीं पढ़ना है और ना ही इसको आप लोगों को नोट्स बनाना है। नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो जो मैं पीडीएफ देता हूँ उसकी मेन पॉइंट को आप एकदम पॉइंट वाइज, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे टूना दिवस कब है तो टूना दिवस लिख के वहाँ पे लिख दीजिए 2 मई। इस तरीके से आप छोटा मतलब की फॉर्म में, यानी की फॉर्म में आप करंट का नोट्स बना लीजिए। अगर नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स करंट अफेयर की आप तैयारी आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे कि सुबह मैंने जो करंट अफेयर डाला उसको आप वो वीडियो देख लीजिए, शाम तक मैं पीडीएफ दे देता हूँ, उस पीडीएफ से एक बार दे दें। तो आप नाश्ता करने बैठे हैं, कान में ईयरफोन लगा लिए और करंट अफेयर की वीडियो देख लिए। डिनर के टाइम आप उस पीडीएफ को उठा के, जो मैंने पीडीएफ दे दिया है, उस पीडीएफ को आपको एक बार पढ़ जाइए। तो इससे क्या हो कि एक ही दिन में एक ही करंट अफेयर का आपने 2 बार पढ़ लिया
और संडे संडे उसका रिवीजन कर जाइए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चलते फिरते भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, आप चलते फिरते आराम से करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं करंट अफेयर के लिए भी 1 घंटा दूँ अपने टाइम टेबल में, इसलिए मैं चलते फिरते ही करंट अफेयर पढ़ता था। ठीक है, मैथ के लिए आपको डेली 1 घंटा देना है। उसके बाद से आता है सीडीपी। सीडीपी आपकी 30 नंबर की आती है, तो सीडीपी में भी आपको 1 घंटे डेली पढ़ना है। यानी आप कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 1 घंटा मैथ, 1 घंटा सीडीपी। और करंट अफेयर के बारे में बताया कि चलते फिरते आप लोग करंट अफेयर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो आपको जैसे डेली करंट अफेयर पढ़िए ना, तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि कौन सा चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपके सुपर टेट में बहुत बेसिक करंट अफेयर पूछता है। जैसे 2019 में क्वेश्चन क्या क्या पूछा था मैं बता दे रहा हूँ, कि पूछा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का लंबाई कितनी है, ये पूछ लिया था। और पूछा था कि एग्ज़ाम वॉरियर के लेखक कौन है। तो बहुत इजी एकदम वन लाइनर वे में आपका इस सुपर टेट में करंट पूछता है। इसलिए आपको बहुत टाइम नहीं देना है करंट के लिए, बस मेरे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से जो मैं पीडीएफ देता हूँ उससे रिवीजन करिए। और हफ्ते में एक बार जितने भी हफ्ते में जितना भी मैंने करंट अफेयर पढ़ा है उसको एक बार संडे टू संडे रिवीजन करते जाइए। यकीन मानिए आप आराम से 20+ क्वेश्चन करके आएंगे करंट अफेयर में। जैसे मेरे करंट अफेयर में 24 क्वेश्चन सही हो गए थे, और मैंने ऐसे ही तैयारी की थी। मैंने करंट के लिए बहुत अलग से नहीं पढ़ता था। ठीक है, लास्ट समय मैं थोड़ा स्पीडी सॉल्व कर लिया, तो स्पीडी भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपको 1 घंटे मैथ, 1 घंटे सीडीपी और 1 घंटे आपको, मतलब 1 घंटे में क्या 30 से 35 मिनट में चलते फिरते आपको करंट अफेयर तैयार कर लेना है। चलते फिरते एक वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना है तो 30 मिनट का समय दीजिए नोट्स बनाने के लिए। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर में नोट्स बनाने के लिए समय नहीं देना है। उसी 30 मिनट में आप की फॉर्म में उसका नोट्स बना के अपनी एक कॉपी में रख लीजिए। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद से अब आप क्या किया होगा कि आपने मान लीजिए कि 6 घंटे का टाइम टेबल बनाए, जिसमें 2 घंटे में आपने 1 घंटा मैथ और 1 घंटा सीडीपी पढ़ लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उठाना है कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आराम से आप 15 से 20 दिन में या मुश्किल से 25 दिन में आप कवर कर सकते हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं अगर आपने पहले से हिंदी कुछ पढ़ा है। बस जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि विलोम, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव, इसको थोड़ा याद करना पड़ता है, इसको समय लगता है। तो आप डेली 10 क्वेश्चन, 10 तत्सम तद्भव तैयार करिए। इस तरीके से डेली 10 तत्सम तद्भव तैयार करना है। डेली आपको 10 पर्यायवाची याद करना है। जैसे आप एक बार तत्सम तद्भव उठाइए और डेली 10-10 तैयार करते जाइए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, कि उसको इस तरीके से पढ़ना है। अब बाकी जो कंसेप्चुअल टॉपिक है उसका मैंने करा दिया, तत्सम तद्भव और समास पहचानने का मैंने ट्रिक भी आपको बताया है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि डेली फैक्चुअल चीज़ें डेली आपको तैयार करना है। जैसे कि 10 तत्सम तद्भव तैयार कर लिए, तत्सम तद्भव कंप्लीट हो गया तो 10-10 करके पर्यायवाची याद कर लिए। और मेन पर्यायवाची याद करना है। पूरी पर्यायवाची आपको नहीं याद करनी, क्योंकि पूरी पर्यायवाची याद करें तो 1500-2000 पर्यायवाची हैं, कितना याद करेंगे। तो मेन कौन सा पर्यायवाची आपको पढ़ना है, याद करना है, वो भी मैं बता दूंगा। कौन सा मुहावरे आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एकार्थी शब्द में किस तरीके से पढ़ना है उसको भी मैं आपको बता दूँ कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपको 1 घंटे मैथ, 1 घंटा सीडीपी और बाकी जो टाइम आपको मिल रहा है, जिसमें से आप 1 घंटा मान के चलिए करंट भी आप करंट भी पढ़िए। तो तीन सब्जेक्ट ये आपको डेली पढ़ना है, करंट, सीडीपी और मैथ। ये 3 घंटे आप मान लीजिए डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट की चीज़ें डेली आपको मिलेंगी 10-15 क्वेश्चन, तो करंट पढ़ना ही पढ़ना है। आप हफ्ते में मान लीजिए कि 3 दिन पढ़िए हिंदी और 3 दिन पढ़िए इंग्लिश। इस तरीके से आप हफ्ते में डिवाइड करिए। तो आपके 6 घंटे में से 3 घंटे आप क्या पढ़ेंगे, डेली मैथ, सीडीपी और करंट पढ़ें। बाकी के 3 घंटे में आप 1 घंटा रिवीजन करेंगे। शाम के समय सोते समय आपको 1 घंटा रिवीजन करना है। अब आपके पास बचता है 2 घंटा। 6 घंटे में 2 घंटे बचते हैं, तो उसमें आप क्या करिए कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं। जैसे 3 दिन आपने हिंदी पढ़ा, 3 दिन आपने संस्कृत पढ़ा, या हो सकता है कि ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटे आप इंग्लिश पढ़िए और 1 घंटा हिंदी पढ़िए। इस तरीके से तैयार करिए, तो एक महीने में वो दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। और जो लास्ट का 1 घंटा जो रिवीजन का मैंने दिया है, वो जो आज आपने पढ़ा उसका रिवीजन करिए।
जैसे कि आज आपने जैसे हिंदी में कोई टॉपिक पढ़ा तो सोने से 1 घंटा का जो समय है उसको रिवीजन कर लीजिए। और जैसे ही आपकी रिवीजन मतलब मान लीजिए कि आपने हिंदी एक बार पढ़ के रख दिया तो उस जो 1 घंटा रिवीजन का टाइम है उस समय आप वो हिंदी पढ़िए और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। जैसे कि आप संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिए या रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिख के पूरा रिटन टाइम टेबल आपको बता के दे दूंगा, ताकि इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आए। इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे टाइम को डिवाइड करें, तो इस पर मैं प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के आप सबको दे दूंगा। लेकिन आपको मेन मेरा मुद्दा बताने का ये था कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है। तो सबसे पहले कि 1 घंटे कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटे आपको डेली CDP पढ़नी है। 45 से 40 मिनट आपको करंट डेली पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, क्योंकि करंट चलते फिरते तैयार करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आपने कान में ईयरफोन डाल के आपने न्यूज़ सुन लिया या मैंने जो वीडियो डाला है उसको देख लिया। लास्ट में जब शाम को मैं PPT देता हूँ उसको PDF के थ्रू एक बार इसको पढ़ लिया। तो जब इतनी बार आप उसको रिवीजन करें तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और डेली करंट अफेयर आपका रिपीट भी होता है। कुछ करंट अफेयर होता है जो डेली रिपीट होता है, तो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो आपके लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है। और रही बात नोट्स की, तो सारे सब्जेक्ट का नोट्स भी नहीं बनाना है आपको। अब GS में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। अब इन सब का क्या नोट्स बनाएंगे क्या? इन सब का नोट्स बनाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, उसको जैसे मैंने वीडियो डालता हूँ उसको देखिए, जो PDF देता हूँ उसको निकलवा लीजिए और मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइए। जो मैं PDF दे रहा हूँ उसको निकलवा के मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइए और उसको बार बार रिवीजन करते जाइए। जो एक बार आपने पढ़ लिया और अंडरलाइन कर लिया उसी को दोबारा आप रिवीजन करिए। जो अंडरलाइन किया बस उसी को रिवीजन करते जाइए। इस तरीके से आपका धीरे धीरे GS भी कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से फार्मूला अपनाना है EBS में भी। EBS में भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ जो मैं पढ़ाऊँगा वो वीडियो देखना है। PDF निकलवा के और मार्केट से जाके फोटो स्टेट की दुकान से PDF निकलवा के मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए आपको पढ़ना है। और साइंस का आप नोट्स बनाना चाहें तो साइंस का आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि साइंस आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होता है। कोर सब्जेक्ट का ही नोट्स बनाइए, बाकी किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाने चलेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाना है। जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ उन सब का नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, रिवीजन करते जाइए। मेन चीज़ का फोकस करना है रिवीजन का, क्योंकि आपको नोट्स बना के सजा के अलमारी में नहीं रखना है। आपको रिवीजन पे विशेष ध्यान देना है। अगर रिवीजन पे विशेष ध्यान देंगे तो आप आसानी से मेहनत कर लेंगे। और 4-5 महीने में आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप सिर्फ नोट्स भी नहीं बना सकते। और ये 4-5 महीने बहुत कम समय होते हैं और इसमें आपको स्मार्टली पढ़ाई करना है। तो स्मार्ट पढ़ाई करिए, ना कि लेंदी पढ़ाई करिए, ठीक है। गधा भी मेहनत करता है और घोड़ा भी करता है, लेकिन घोड़े का सम्मान ज़्यादा होता है, गधे का कम होता है। तो आप लोग घोड़ा बनिए। रेस में अगर जीतना है तो घोड़ा बने, गधा नहीं जीतता कभी रेस। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए, मस्त होकर तैयारी करिए, बिना किसी टेंशन के। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रॉपर टाइम टेबल बना दूँगा, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। तो वो तो मैंने बता ही दिया कि आपको मैथ्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है, CDP आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, करंट आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और यही जो सब्जेक्ट हैं आपके 80 नंबर के आ जाएंगे। तो इस 80 नंबर को आपको डेली पढ़ना है। और इसके लिए समय कितना बर्बाद करना है, मात्र 3 घंटे। बाकी के 3 घंटे में आप अदर सब्जेक्ट पढ़िए और उसमें से 1 घंटा आप अपना रिवीजन के लिए निकालिए। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। 4-5 महीने में अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी और आप आसानी से सुपर टेट में 120 प्लस नंबर ला सकते हैं और आप अपनी अपने लिए एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ये तरीका जो मैंने अपनाया था। अगर आप कहेंगे तो इसको मैं लिख के रिटन एक बार और मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको दिमाग में आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।